What's up guys, this is रोहित और आप देख रहे हैं टेक कवरेज। तो OnePlus Nord के रिलीज के बाद एक मेन क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो 30,000 के बजट के नीचे है और बहुत ही कड़ी टक्कर देता है OnePlus Nord को या फिर उससे अच्छे है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स जो 30,000 के नीचे आते हैं और बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशंस कैरी करते हैं, उसके साथ ही साथ उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लिस्ट ऑफ 5 बजट स्मार्टफोन्स के साथ, एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ रादर। तो उसमें सबसे पहला आता है, सबसे बेस्ट फोन है जो है Realme का X3 सुपर जूम, लेटेस्ट एंट्री फ्रॉम Realme। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इसका डिस्प्ले है 6.6 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले जो आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पैनल के साथ। एमोलेड नहीं है बट फिर भी डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, कलर गैमेट बहुत अच्छा है। गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन मिलता है इसके साथ। तो ओवरऑल डिस्प्ले इज वेरी नाइस। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप जो जनरली आपको एंड्रॉयड फोन्स में दिखाई देता है। 64 मेगापिक्सल की मेन लेंस है, इसमें 8 मेगापिक्सल की पेरिस्कोपिक लेंस है जो कि देती है आपको 60x तक की जूम। हालांकि मैं इस जूम लेंस का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इसके जो पिक्चर्स आप खींचते हो वो ऑलमोस्ट नॉन यूजेबल होते हैं। इसका मेरे को रियल टाइम यूज कोई दिखता नहीं है, बट अगेन ये कैसे परफॉर्म करता है ये रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड है। थर्ड लेंस जो आपको आती है वो है 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस विच इज रियली नाइस एंड देन 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस। सो ओवरऑल अगर मैं ये कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो इट्स अ वेरी डिसेंट मॉड्यूल, रादर गुड मॉड्यूल इन दिस प्राइस पॉइंट। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन का Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर विच इज़ एन अमेजिंगली फास्ट प्रोसेसर इन दिस कैटेगरी। गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। Adreno GPU 640 के साथ ये आता है आपको, तो गेमिंग बहुत ही अच्छे से आप खेल सकते हो इस फ़ोन पे। रैम के इसमें 2 ऑप्शंस है आपको, 8GB एंड 12GB एंड कैपेसिटी आपको आती है 128GB एंड 256GB। सो ओवरऑल ये जो पैकेज है Realme के X3 सुपर जूम का बहुत ही अच्छा पैकेज है इस प्राइस पॉइंट में। 8GB और 128GB का वेरिएंट आपको आता है 27,999 विच इज ऑलमोस्ट 28,000 और 12GB और 256GB का वेरिएंट आता है आपको 32,000 रुपए में। तो जो 8GB 128GB है बहुत ही डिसेंट फोन है इस प्राइस पॉइंट पे। ध्यान में रखिए ये स्पेसिफिकेशंस, जब हम नॉर्ड तक पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाउ दीज टू फोन कंपेयर टू ईच अदर एज वेल। सेकेंड फोन है हमारे लिस्ट में वो है अगेन Realme का X2 Pro। अब ये जो फोन है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्ले के साथ आता है। इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 6.5 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और इसका डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। P3 कलर गैमेट देता है, बहुत ही वाइड कलर रेंज आती है इसमें एंड देन HDR10+ भी ये सपोर्ट करता है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज नॉर्ड। एंड ये मेरे को कंपैरिजन बतानी है आपको कि ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो नॉर्ड से कंपेयर करते हैं, रादर उससे बेटर है। तो उसमें से ये जो है Realme X2 Pro, इसका जो डिस्प्ले है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले यू कुड गेट इन दिस प्राइस पॉइंट। अगर इसके कैमरा की मैं बात करूं तो अगेन 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल की अल्ट्रा क्लियर प्राइमरी लेंस आपको मिलेगी, 13 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस मिलेगी जिसको आप जूम करके फोटो ले सकते हो, 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस मिलेगी और 2 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट लेंस मिलेगी। ये अगेन आपको सपोर्ट करता है 4K वीडियो सपोर्ट आपको मिलता है अप टू 60 FPS एंड 16 मेगापिक्सल का आपको सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। इसकी भी अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो सेम स्नैपड्रैगन का Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर आता है इसमें। अमेजिंग प्रोसेसर फॉर गेमिंग, अगेन Adreno GPU 640 के साथ आता है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है बाय द वे, इट इज क्लॉक्ड अप टू 2.9 गीगाहर्ट्ज, सेम जो सुपर जूम में भी वही है 2.9 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं, 6GB रैम के साथ, 8GB रैम के साथ एंड 12GB रैम के साथ।
उसके साथ ही आपको आता है 64 GB मेमोरी ऑप्शन, 64 GB कैपेसिटी ऑप्शन, 128 GB कैपेसिटी ऑप्शन एंड 256 GB का कैपेसिटी ऑप्शन, जो कि एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन है OnePlus Nord की इन टर्म्स ऑफ रैम एंड कैपेसिटी। 6 GB और 64 GB की जो फ़ोन है उसका आपको प्राइस पॉइंट है 29,000। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 6 GB और 64 GB की बात करें तो, बट जब आप 8 GB और 128 GB पे जाते हो तब ये अफोर्डेबल होने लगता है। अप्रॉक्सीमेट ये 30,000 के अराउंड आता है, कुछ 30,100 आसपास। ऑफर्स मिला के आप उसको और भी कम कर सकते हो। 12 GB और 256 GB की मैं अगर बात करूं तो ये जाता है आपको ऑलमोस्ट 34,000 रुपीज़ को, तो थोड़ा सा हाई जाता है जब आप स्पेसिफिकेशंस बढ़ाते हो, कैपेसिटी बढ़ाते हो, बट इट्स ए रियली गुड चॉइस गाइज व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू बाय दिस फोन। अगर आपको 30,000 के आसपास कोई बजट में फोन चाहिए, दिस इज वन ऑप्शन टू गो फॉर। थर्ड नंबर पे है हमारे Redmi का K20 Pro। अब ये K20 Pro बहुत ही एक पॉपुलर फ़ोन था। इसके अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो ये आता है 6.39 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। P3 कलर गैमेट है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल है इसका, 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज नहीं है। दैट्स द ओनली डाउनसाइड ऑफ दिस फोन। बट अगर मैं पूरे ओवरऑल डिस्प्ले की पैकेज की बात करूँ, इट्स अ वेरी डिसेंट डिस्प्ले। एमोलेड जैसे कि आपको पता ही है, इट्स वेरी नाइस कलर प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेज एंड वेरी क्रिस्प। सो ओवरऑल डिस्प्ले इज रियली गुड। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो इसमें आता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। क्वाड कैमरा नहीं है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन आपको सोनी का सेंसर आएगा, उसके साथ ही आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 8 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको देती है रादर ओवरऑल जो मेन कैमरा आप यूज़ करोगे तो आप इसके साथ शूट कर सकते हो अप टू 4K 60 FPS के वीडियोस एंड 960 FPS के स्लो मोशन वीडियोस। इसके स्लो मोशन वीडियोस काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी स्मूथ आते हैं। सो ओवरऑल कैमरा सेटअप इज़ रियली गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा, जो कि एक फिजिकल कैमरा आता है बॉडी में से एंड देन यू कैन क्लिक पिक्चर्स विद इट, जो कि अगेन आपको सपोर्ट करता है 1080p के HD वीडियोस एंड दैट्स द होल कैमरा सेटअप दैट यू गेट। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आता है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर। 855 प्लस नहीं आता, 855 आता है एंड दैट्स वाई ये हमारे थर्ड नंबर पे है। इसमें मेमोरी ऑप्शंस आपको दो आते हैं, रैम जो आती है 6 GB एंड 8 GB का ऑप्शन, और आपको कैपेसिटी आती है 128 GB और 256 GB की। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 6 GB और 128 GB का जो ऑप्शन है वो आपको आएगा 24,999 रुपये, विच इज़ ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़। और जो 8 GB और 256 GB का ऑप्शन है वो आता है आपको 29,000 रुपये में। बहुत सारे ऑफर्स भी चलते हैं, यू कैन गो अहेड एंड चेक फॉर दोज ऑफर्स एज वेल। बट दिस फोन Redmi K20 Pro, अमेजिंग डिसेंट फोन एट दिस प्राइस पॉइंट एंड दैट्स वाई इट्स एट आवर नंबर 3। फोर्थ नंबर पे है हमारे OnePlus Nord। फाइनली जो लेटेस्ट एंट्री है 2020 की। क्यों ये फोर्थ नंबर पे है, जब मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन करूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाउ इट कंपेयर्स टू टॉप 3 दैट आई हैव। तो इसके अगर डिस्प्ले की मैं बात करूं तो ये आता है 6.44 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसका 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और ये P3 कलर गैमेट, अगेन ए डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट डिस्प्ले। बट जो हमारे टॉप 3 है वो भी सिमिलर लाइंस पे ही है। वन ऑफ दोज फोन्स आर सेम डिस्प्लेज एज वेल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसका जो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, डिसेंट डिस्प्ले, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डिस्प्ले। तो अगर ये जो डिस्प्ले पैकेज इस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, ये थोड़ा सा लेट डाउन है। अगर 120 हर्ट्ज भी होता तो शायद थोड़ी सी एक एडेड एडवांटेज होती, बट दैट्स व्हाट यू गेट। अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात करूं तो इसमें आता है आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो सोनी सेंसर है। 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस मिलती है आपको, 5 मेगापिक्सल की आपको डेप्थ लेंस मिलती है एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस मिलती है। अब ये जो ओवरऑल कैमरा सेटअप है इसमें कोई कैच है। ये जो 48 मेगापिक्सल की सोनी का जो सेंसर है वो थोड़ा सा पुराना सेंसर है, जो कि कैन ओनली रिकॉर्ड अप टू 4K 30 FPS। ये 4K 60 FPS रिकॉर्ड नहीं कर सकता एंड दैट्स अ लेट डाउन, बिकॉज अब 2020 में फोन लॉन्च कर रहे हो इतने हाइप के साथ एंड योर कैमरा इज नॉट अप टू द मार्क। जो फर्स्ट 3 हमारे फोन्स है इस लिस्ट में, दे कैन रिकॉर्ड अप टू 60 FPS, 4K 60 FPS, बट नॉट Nord।
फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सो ओवरऑल अगर मैं ये कैमरा मॉड्यूल की बात करूँ, थोड़ा सा लेट डाउन है। एक तो 48 मेगापिक्सल की लेंस है, ऊपर से 30 fps ही मैक्स पहुंचता है ये 4K पे। तो इस प्राइस पॉइंट पे इस 2020 में अगर आप फ़ोन लॉन्च कर रहे हो, दैट्स अ लेट डाउन फॉर मी। प्रोसेसर की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा लेट डाउन है। इसमें है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G जो कि 5G कैपेबल प्रोसेसर है, बट 5G इज़ नॉट रेडी, तो 5G का कोई यूज़ नहीं करेंगे। इट्स OnePlus इज सेइंग दैट द फोन इज 5G रेडी, बट अगर 5G के आपको कनेक्शन, टावर्स, इंटरनेट ही इतना 5G कैपेबल नहीं है, तो 5G रेडी फ़ोन लेके आप क्या करोगे? 5G के लिए और 1-2 साल चले जाएंगे रेडी होने के लिए, तब तक कोई दूसरा मॉडल आ जाएगा। सो इट डजंट रियली मेक सेंस टू मी। इसकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो ये है ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक इन होता है। पहले हमारे जो 3 फ़ोन हमने डिस्कस किए उनका जो भी प्रोसेसर है 855 प्लस एंड 855 वो क्लॉक्ड इन है अप टू 2.9 गीगाहर्ट्ज़। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे परफॉर्म करेगा, आई होप, बट बिकॉज ये सारी जो लेट डाउन्स है इसकी वजह से नॉर्ड इज़ एट नंबर 4। इसमें आपको मिलते हैं 3 मेमोरी ऑप्शन, 6GB, 8GB, 12GB, और आपको मिलते हैं 3 कैपेसिटी के ऑप्शन, 64, 128 एंड 256। अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो जो 6GB और 64GB है वो आपको मिलता है 25,000 रुपये में, 8GB 128GB आपको मिलता है 28,000 रुपये में, और 12GB 256GB आपको मिलता है 30,000 रुपये में। तो प्राइस वाइज दे आर हाई प्राइस्ड। अगर आप देखोगे कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन, कैमरा, प्रोसेसिंग या फिर बाकी की भी चीज़ें देखोगे, डिस्प्ले, ये हाई प्राइस्ड है। आपको लेटेस्ट स्पेक्स नहीं मिल रहे, आपको मीडियोकर स्पेक्स मिल रहे हैं, बट ये हाई प्राइस्ड किया हुआ है। 6GB एंड 64GB डज नॉट मेक सेंस। 64GB डज नॉट मेक सेंस। यू कैनॉट एक्सपैंड दिस। आप एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, आपका फ़ोन ऐसे फुल हो जाएगा। डोंट गो फॉर 64GB, एब्सोल्युटली डोंट गो फॉर दैट। तो रही बात 8GB और 128GB की, तो वो तो 28,000 रुपये में है। बाकी के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट पे। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट नॉर्ड? आई डोंट नो। आई मीन आप मेरे को कमेंट्स में बताइए अगर आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग। एंड आई फील सॉरी अबाउट जिन्होंने भी इमीडिएटली इसकी प्री बुकिंग की है। आई एम प्रिटी श्योर OnePlus का बहुत बड़ा फ़ैन ग्रुप है इंडिया में, बट अगेन गाइज, आई मीन इफ़ आई लुक एट द स्पेक्स, दैट्स अ लेट डाउन फॉर मी। 5th नंबर पे है सैमसंग का A71। अब ये A71 थोड़ा महंगा है, 31,000 के आसपास जाता है, बट इसके स्पेसिफिकेशंस मेरे को डिसेंट लगे। इतने भी कोई हाइप नहीं है, बट बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस फ़ोन को। इसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिस्प्ले है इस कैटेगरी में इसका 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। सैमसंग के पैनल्स अगेन द बेस्ट इन क्लास। इसमें आपको मिलता है एमोलेड, वही मैंने जो बताया, एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का अगेन क्वाड कैमरा सेटअप आता है। 64 मेगापिक्सल की मेन लेंस है आपको, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है एंड 5 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस है। तो मुझे ओवरऑल ये जो 4 फोन्स जो हमने डिस्कस किए उसमें सबसे अच्छा मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लगता है इस फ़ोन के कैमरा सेटअप का। बट अगेन बिकॉज इट हैज़ ओल्ड प्रोसेसर, इट कैन ओनली सपोर्ट अप टू 4K 30 FPS। इट कैनॉट गो अप टू 60 FPS। 32 मेगापिक्सल का आपको सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का SM7150 प्रोसेसर है जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है अगेन, बट क्लॉक्ड इन एट 2.3 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स। 8GB का ओनली सिंगल ऑप्शन है, 128GB का ओनली सिंगल ऑप्शन है आपको कैपेसिटी में, बट यू कैन एक्सपैंड इट अप टू 512GB। तो 512GB तक की आप एक्सपैंड कर सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। इसकी अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये है 8GB और 128GB का जो वेरिएंट है, सिंगल वेरिएंट, वो आपको मिलेगा 31,000 रुपीज़ में। प्लस आप कोई ज़्यादा ऑफर्स यहाँ वहाँ से डिस्काउंट वगैरह लेके इसको और 30,000 के नीचे रख सकते हो, बट दैट्स वाई इट्स एट नंबर 5। थोड़ा सा लेट डाउन है प्रोसेसिंग में, या फिर 4K वीडियोज़ नहीं खींच सकते आप 60 FPS तक, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ओवरऑल द फोन इज़ रियली गुड, वेरी ह्यूज डिस्प्ले। तो ये है सैमसंग A71। तो ये थी हमारी 5 बेस्ट
स्मार्टफोन की लिस्ट 30,000 के नीचे जो आ सकती है, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है इस लिस्ट के रिगार्डिंग, एंड स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है OnePlus Nord के 4th पोजीशन के बारे में। आपको लगता है कि वो सही था 4th पोजीशन, या फिर उसको कोई और पोजीशन पे हमने रखना चाहिए था। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस।